खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। फैसला कुन मार्के के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की जा सकती है। मैच बारिश के बायस वॉश आउट होने का इम्कान है। 4 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गो कि हमने ये देखा कि पूरी सीरीज़ ही बारिश की नज़र हो गई, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, क्या कमेंट करेंगे उस पर आप? ऑब्वियसली हम सीरीज़ जीतने के करीब हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सीरीज़ जीत जाएं। अगर बारिश होती है तो भी हम जीत सकते हैं और वैसे भी हम जीतने की पोजीशन है। टॉस बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेगा। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ने जो गलती एक की थी, टॉस जीत के पाकिस्तान को खिला दिया था दूसरे T20 में जो हम जीते, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन मौसम की वजह से T20 ना होने का एक नुकसान ज़रूर है कि जो वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में हमारी प्लानिंग थी कि 5 T20 होंगे, वो 4 हुए और उसमें से भी 2 जो T20 हैं वो वॉश आउट हो गए, तो ये थोड़ा सा झटका लगा। बट ओवरऑल पाकिस्तान जिस तरह से इंग्लैंड में खेल के आया था उससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। अच्छा फवाद, आप नहीं समझते कि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से, वेस्ट इंडियन बोर्ड की जानिब से जो है वो शेड्यूल जो है वो इस सीरीज़ का सही तौर पर नहीं किया गया? क्योंकि आजकल तो पहले से पता चल जाता है कि कब बारिश होनी है, मौसम कैसा रहेगा। देखिए, हाँ, जब उन्होंने एक चेंज किया था थोड़ा सा कोविड की वजह से, तो उस वक्त अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा अगले हफ्ते की वेदर फोरकास्ट से कि क्या मौसम रहेगा, लेकिन स्टिल उसके बावजूद उन्होंने चांस लिया, जिसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को, वेस्ट इंडीज़ को हुआ, वहाँ जो देखने वाले हैं उनको हुआ। सो एक पूरी सीरीज़ एक तरह से ख़त्म हो गई ना। अगर आपके 4 में से 2 T20 जो है वॉश आउट हो जाए और ऑलरेडी 5 प्लान थे, एक कोविड की वजह से ख़त्म हो जाए, तो सीरीज़ तो एक तरह से ना होने के बराबर ही है। अगर आज मौसम ने इजाज़त दी और दूसरा T20 हुआ तो सिर्फ 2 T20 की सीरीज़, तो उसका तो दोनों टीमों में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर टॉस हम जीतते हैं तो इसका एडवांटेज ज़रूर होगा, क्योंकि जो देखने में आया 150-60 इसके करीब जो भी स्कोर होगा वो दूसरी टीम को बनाने में थोड़े मसाइल होंगे। अच्छा फवाद, अगर पाकिस्तानी टीम के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, जिसके हवाले से खासे फिक्रमंद रहे हैं मिसबाह-उल-हक भी, तो आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शोएब मकसूद की जगह आजम खान को खिलाए जाने का इम्कान है। आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला होगा, आजम खान 2 मैचेस के बाद जो है वो टीम में शामिल होंगे या फिर शोएब के साथ ही जाना चाहिए? देखिए, अब ये तो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो बेहतर समझते हैं। आजम ऑलरेडी पहली टीम में थे, वो इंजर्ड हुए तो शोएब आए थे, वो फिट हो गए तो वापस उनकी जगह बनती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बाबर हैं, रिजवान हैं, फ़खर को मैं नहीं समझता आप सही नंबर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर से रिजवान ऊपर आए, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। फ़खर को उनके अपने नंबर पे खेलने दे, शर्जील और फ़खर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट नहीं किया प्रॉब्लम, तो हमें वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फवाद, ये बताइएगा कि बाबर आजम और शोएब मकसूद की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही प्लेयर्स अगर हम देखें तो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आगे आने वाले सीरीज़ में और मैचेस में आप इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? नहीं, बाबर तो परफॉर्म करते ही आ रहे हैं। शायद आप शोएब की बात कर रही होंगी। शोएब और आजम खान की बात की जा रही है। ठीक है जी। हाँ, आजम तो 1 मैच या 2 मैच में इतना पता नहीं चलता, आपको लंबा खिलाना पड़ता है। और शोएब काफ़ी, उनको ज़्यादा मैचेस मिले, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शंस नहीं है शोएब और आजम के अलावा ज़्यादा। फिर आप वापस दोबारा आसिफ अली के पास जाएंगे या फिर आपने एक्सपीरियंस शोएब मलिक को जाना है। सो हमें प्रॉब्लम सारी आ रही है कि हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ तक मिडिल ऑर्डर का ताल्लुक है, और वो सबको ही खिला दिया हमने पूरे साल में। सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उम्मीद यही है कि अगर आजम को थोड़ा सा और चांस मिले तो होपफुली जो एक T20 में जिस तरह का एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आपको 5वें-6ठे नंबर पे चाहिए, वो ये काम कर सकता है। बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 6ठे नंबर पे एक पावर हिटर की, जो हमें नहीं मिल रहा 5वें-6ठे पे।